नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। आज हम चुनावी गणित में बात करेंगे वैशाली के महनार विधानसभा सीट की, जहां पर जदयू का कब्जा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह भी है, जदयू का कब्जा तो है, लेकिन कहीं ये न हो कि रामा सिंह भी ताल ठोक रहे हैं वहां से। हम आपको बताएंगे 2015 के आंकड़ों को देखते हुए कि इस बार क्या संभावना महनार में बनती है। जदयू के उमेश सिंह कुशवाहा अभी वहां से विधायक हैं। पार्टी उनको प्रत्याशी बनाएगी या नहीं बनाएगी, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। लेकिन महनार सीट पर इस बार मुकाबला बड़ा रोचक होगा यदि रामा सिंह को टिकट मिलता है तो। हम आपको बता दें कि 2015 के विधानसभा चुनाव के जो आंकड़े थे, उसमें वहां मतदाता थे 2,72,958। मेल मतदाता करीब वहां 52% थे। वहीं महिलाओं की प्रतिशत संख्या 45 से 46 के आसपास थी। 2015 में महनार विधानसभा में वोट जो पड़े थे, जिससे कि जदयू के उमेश सिंह कुशवाहा जीत के आए, वो 1,48,535 था। और वहां वोट का जो मतदान का जो प्रतिशत था, वो करीब 54% गया था। लेकिन अब हम जरा सा बात उमेश सिंह कुशवाहा के बाद कौन था, क्योंकि वहां आरजेडी और जदयू 2015 में मिलकर लड़े थे। तो आरजेडी का भी जो वोट है वो मुकेश सिंह को मिला था। लेकिन इस बार परिस्थिति बदलेगी। लोक जनशक्ति पार्टी अपनी वहां से दावेदारी, अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। जदयू के कोटे की वो सीट है। उसके बाद तमाम राजनीतिक दल भी पिछली बार की तरह इस बार भी अपना उम्मीदवार खड़ा करे। लेकिन 2015 का जो आंकड़ा था, वो जदयू पहले नंबर पे थी। 69,825 वोट मिले थे जदयू के प्रत्याशी उमेश सिंह को। दूसरे नंबर पे बीजेपी के डॉक्टर अच्युता थे, जो 43,370 वोट, माने करीब करीब वो 20,000 से 25,000 वोटों से पिछड़े थे। तीसरे नंबर पे अमोद कुमार थे जेपीएल के 5,425 वोट लेकर। रविंदर कुमार थे 2,881 वोट लेकर। और ब्रिजनंद थे बीएसपी से खड़े थे 2,777 वोट लेकर। और 19 उम्मीदवारों ने करीब करीब 16.13% का वोट ले लिया था। तो इस बार क्या होगा? ऐसे उमेश सिंह की जो परिस्थिति है, इस बार वहां के मतदाता जो हैं बड़े नाराज हैं उनसे। बहुत सी ऐसी घटनाएं, बहुत सी ऐसी खबरें जो है आई हैं वहां से, जिससे उमेश सिंह से मतदाता वहां नाराज हैं। लेकिन यदि गणना किया जाए तो जो 69,825 वोट उन्हें मिले थे, जदयू के भी वोट यदि उन्हें मिले थे, तो इस बार जदयू और भाजपा यदि दोनों साथ वहां लड़ रहे हैं, तो भाजपा का वोट जो है वो उमेश सिंह के तरफ ही चला जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन देखना यह होगा कि पिछड़ा और अति पिछड़ा का वोट जो है वो किधर जाता है, मुस्लिम वोट किधर जाता है, क्योंकि राजद भी इस बार वहां से अपना उम्मीदवार देगा। तो जहां तक संभावनाएं ये बनती हैं कि उमेश सिंह का इस बार का मुकाबला 2020 का होगा। परसेंटेज और कम होगा, क्योंकि हम शुरुआत से चुनावी गणित में कहते आ रहे हैं आपको कि कोरोना का काल है। मतदाता को वोट दिलवाना सबसे बड़ी जिम्मेवारी है। मतदाताओं से वोट दिलवाना सबसे बड़ी जिम्मेवारी होगी पार्टियों के लिए। लेकिन राजद और भी जो पार्टियां वहां से हैं, हम भी खड़ी होगी, जाप खड़ी होगी, लोजपा खड़ी होगी। सबसे बड़ा फैक्टर वहां लोजपा भी होगा। अति पिछड़ा और पिछड़ा का जो वोट है, कहीं लोजपा के तरफ ट्रांसफर हुआ
तो मुश्किलें खड़ी कर देगा उमेश सिंह कुशवाहा के लिए। अब देखना यह है कि आखिर होता क्या है। उमेश सिंह क्या अपनी सीट बचाने में कामयाब होते हैं या रामा सिंह भी महनार से ही दावेदारी ठोक रहे हैं, या महनार में रामा सिंह का डंका बजेगा। तो ये थी महनार की चुनावी गणित। अगले एपिसोड में हम फिर बिहार के किसी विधानसभा के चुनावी गणित की बात करेंगे। तब तक आप मनोज चतुर्वेदी को दीजिए इजाजत। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।